हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज़ की। हमारे चैनल पे हमारा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर रहा है। वन इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट, कि आपको चैप्टर की पूरी थ्योरी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। सेकंड थिंग इज़ एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़, क्योंकि दिस ईयर 2021 एंड 22 में आपका टर्म वन का जो एग्ज़ाम होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़। एंड द थर्ड इज़ सम शॉर्ट ट्रिक्स। तो इन तीनों ही की हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है and you can find the link for those in the description box down below. Other than that, सारे ही चैप्टर्स के इंडिविजुअल लिंक्स भी हैं। तो जस्ट गो थ्रू द कंटेंट एंड लेट अस नो कि आपको कैसा लग रहा है। आपका फीडबैक जो भी है हमारे साथ शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन, इट मैटर्स अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एमसीक्यूज राइट नाउ। In the given figure, O is the intersecting point of OA and OC, and OABC is a square of side 4 units. Then the position of AB and C is। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइडें हैं 4 यूनिट्स की। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे एक्स को हम बोलते हैं एब्सिस और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स कितना है इसका, एक्स एक्सिस पे आप देखिए 4 यूनिट्स है, तो 4, और वाई एक्स एक्सिस पे 0 होता है, 4,0। बी पे देखिए आप, एक्स भी 4 है और वाई भी 4 है, तो इट इज 4,4। एंड दिस इज, यहाँ पे एक्स 0 है और वाई 4 है, 0,4। तो 404404, which is option number A. Next, in the given figure the ordinates of the point P, Q, R and S, ordinates मांग रहा है यानी y मांग रहा है, y। तो देख लीजिए P, Q, R और S का मांग रहा है। तो P का देखिए आप, y कितना है, P का 3 है, दिस इज 3। Q का y देखिए आप कितना है, 4 है। R का ऑर्डिनेट या y कितना है, -3 है। और S का y कितना है, -1 है। तो इट इज 3, 4, -3 and -1। 3, 4, -3 and -1 is option number B. Next, the coordinates of the point P as shown in the diagram will be। तो P के coordinates ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x है इसका 2 और y है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, तो दिस विल बी -3। तो इट इज 2, -3, which is option number A. Next, the coordinate of the vertices of a rectangle whose length and breadth are 6 and 4 units। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 6 और ब्रेड्थ है 4 रिस्पेक्टिवली। इट्स वन वर्टेक्स इज एट दी ओरिजिन। तो इसको बनाने के, इसको समझने के लिए पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है उसका एक वर्टेक्स है ओरिजिन के ऊपर। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, उसमें एक रेक्टेंगल को ले लेते हैं। लेट्स से दैट वी हैव अ रेक्टेंगल लाइक दिस। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। तो लेट्स से कि दिस इज 0,0, ये उसका एक वर्टेक्स है, ए बोल देते हैं इसे। द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टाइसेस लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये उसकी लॉन्गर साइड है, ये एक्स एक्सिस पे है ना। और उसका एक वर्टेक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारे क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो एक वर्टेक्स तो उसका ओरिजिन पे और एक वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो रेक्टेंगल इस तरीके से लाई कर रहा है। सपोज द नेम ऑफ द रेक्टेंगल इज ABCD, तो ऐसे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, द लॉन्गर साइड इज ऑन द लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज ओके। तो इसके सारे वर्टेक्स निकालने हमें। अब देखिए हमारे कार्टेशियन प्लेन पे बन के आ गया है। तो y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होती है, तो 1, 2, 3, 4, ये इसने पहले ही बता दिया है कि जो इसकी लॉन्गर साइड है विच इज 6 लेंथ वाली जो साइड है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो ये 4 वाली साइड होगी। अब इसके हिसाब से हम सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं सारे वर्टेक्स के। अब ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है b, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो होगा 0 और y है ये यहाँ से यहाँ तक का 4 दे रखा है, तो 0,4, ठीक है। c का देखिए आप, x है 6 और y है 4,
तो इसका सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6,4। 6 बाय द वे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो ये -6 है, तो -6,4 आएगा। 6 इधर होता है, इधर -6 है। और ये डी वर्टेक्स इसका लाई कर रहा है -x एक्सिस पे, विच इज -6,0। तो ये देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन है। 0 0 0 4 -6 4 -6 0, डी आई थिंक। 0 0 0 0 0 4 0 4 -6 4 -6 4 -6 0 -6 0। yes, D is the right answer. Next, the point P -4,2 lies on the line segment joining the points A -4,6 and B -4, -6। ओके, इसको भी आप ग्राफिकली समझ लेंगे तो आसान रहेगा। कर लेते हैं एक बार। ए पॉइंट है -4,6, तो -4 इसका x यहाँ पे होगा, -4 यहाँ कहीं होगा, जैसे से यहाँ पे है -4, और y6 यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट इधर कहीं लाई कर रहा है, -4,6। और दूसरा पॉइंट है -4, -6, तो x -4 और y -6 बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही नीचे होगा, विच इज पॉइंट B -4, -6। अब आपसे बोला गया है इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह से एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है -4,2 x -4 विच इज हियर, और y2 तो वो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो बिल्कुल इसी के ऊपर लाई करेगा, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम x एक्सिस। हाँ, अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे जो हमको सॉल्व करने हैं। तो अगर कोई पॉइंट 2,3, अच्छा ये x एक्सिस से इसका डिस्टेंस मांगा गया है, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा y कोऑर्डिनेट विच इज 3 यूनिट्स। आंसर इसका होगा B। और ये कैसे होता है देखिए, इसको समझिए आप। ये रहा आपका कार्टेशियन प्लेन, पॉइंट क्या है 2,3, तो x है 2 यहाँ कहीं मान लिया, और y है 3, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 2,3। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस वो कितना है, ये स्ट्रेट लाइन, और ये कितना है 3 यूनिट्स है, क्योंकि y इसका कितना है 3 है। तो x एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस होता है उसका ऑर्डिनेट, और y एक्सिस से उसका डिस्टेंस होता है उसका एब्सिसा। ठीक है, तो अगर x से डिस्टेंस मांगा गया है तो इट विल बी ऑर्डिनेट, और y से मांगा गया है तो इट विल बी एब्सिसा। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज, हाँ ये डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर आ गया है, ये x1 और ये y1, x1, y1 कोऑर्डिनेट, ये x2, y2 कोऑर्डिनेट। तो हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से किसी भी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है P और Q के बीच में √x2 - x1 या x1 - x2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस y2 - y1 या y1 - y2 का स्क्वायर। तो x2 कितना है -1, चलिए वैल्यू डाल देते हैं, तो √-1 माइनस और -6 इज +6 का स्क्वायर, प्लस y2 इज -5 माइनस y1 इज -7 का स्क्वायर, तो -1 + 6 इज 5, 5 का स्क्वायर, प्लस -5 - 7 इज -12, -12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, -12 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा विच विल बी 144। इसलिए मैं कह रहा था शुरुआत में x2 - x1 का स्क्वायर लगा दो, y2 - y1 का स्क्वायर लगा दो, या x1 - x2 का स्क्वायर लगा दो, y1 - y2 का लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होनी है। तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 169, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13, तो आंसर इज 13 यूनिट्स। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A cos θ plus B sin θ, 0
0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। बिल्कुल, ये अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सपोज ये x1 है कॉमा y1, ये x2 कॉमा y2, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप। इस पॉइंट को नाम दे दो a और इसको दे दो b, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो होगा AB। AB विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कुछ भी कर दो। देखो यहाँ पे x1 माइनस x2 कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस 0 आसान समझ में आएगा। तो इट विल बी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस 0, नहीं लिख रहा हूँ मैं, का स्क्वायर y2 माइनस y1। इसमें y2 माइनस y1 कर दो क्योंकि y1 0 है, तो इट विल बी a साइन थीटा माइनस b cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ये वैल्यू निकालनी है हमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर है विच विल बी a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसको नीचे लिख लेते हैं, प्लस ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को ऑब्जर्व करिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को अंदर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ग्रुपिंग कर दी है। इसी तरह इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं जिनमें बी स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1, ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इज ऑल्सो बी स्क्वायर। तो आंसर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ y इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10। हाँ ठीक है, अब सपोज करिए मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ P, और इसको बोल देता हूँ Q, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा PQ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन के हिसाब से PQ कितना दे रखा है, 10 यूनिट्स। अब PQ डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, ये x1 है और ये x2 है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो PQ 10 है, तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट से अगर फ्री होना चाहते हो तो यहीं पे स्क्वायर कर लेंगे हम, तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो विल गेट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व कर लो ताकि अंडर रूट नहीं लगेगा। PQ का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट हट चुका है, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -4 -2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर विच इज 3 माइनस y का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100। इसको सॉल्व कर लो, -4 -2 इज -6 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे विच विल बी a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस b स्क्वायर, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 6 माइनस y माइनस 6y इक्वल्स टू 100। माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 100। 36 प्लस 9 इज 45, पहले y स्क्वायर लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, y स्क्वायर माइनस 6y, 36 प्लस 9 इज 45, और ये इधर आया 100 तो माइनस 100, तो विल गेट y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 55 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो कितना लाना है प्रोडक्ट, y स्क्वायर इंटू माइनस 55 y स्क्वायर, तो नेगेटिव लाना है प्रोडक्ट, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव स्प्लिट होएगा, तो गेट y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5y माइनस 55 इक्वल्स टू 0। देखो आप, -11y प्लस 5y इज -6y,
-11y इंटू +5y इज -55y², वही लाना था। तो स्प्लिटिंग कैसे करी है हमने, पहले तो आप देखिए प्रोडक्ट क्या लाना है, नेगेटिव लाना है, तो एक टर्म जो स्प्लिट होगी वो नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी। बड़ी वाली नेगेटिव होगी क्योंकि सेंट्रल टर्म नेगेटिव है, अगर सेंट्रल टर्म पॉजिटिव होती तो बड़ी वाली पॉजिटिव होती। यहाँ पे 11 बड़ा है तो ये नेगेटिव होगी। अब ग्रुपिंग कर लो, y² और 11y की आपने ग्रुपिंग करी तो y कॉमन, अंदर बचा y-11, इन दोनों में 5 कॉमन, तो अंदर बचा y-11। तो ये हो गया y-11 y+5 इक्वल्स टू 0। तो इससे y कितना आ गया हमारा, एक बार y-11 इक्वल्स टू 0 तो y आ गया 11, और एक बार y+5 इक्वल्स टू 0 तो y आ गया -5। ठीक है। द वैल्यू ऑफ y इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज, एक वैल्यू दे रखी है, देख लेते हैं कौन सी मैच कर रही है, -5 या 11। 6 नहीं है, -11 नहीं है, 5 नहीं है, 11 नहीं है, तो करेक्ट वैल्यू 11 ही दे रखी है ऑप्शन में, ये दे ही नहीं रखी है, तो विल मार्क 11। नेक्स्ट, point P 0, 2 is the point of intersection of y-axis and perpendicular bisector of the line segment joining the points A and B. Okay, true, false, can't say, partially true, false। तो देखिए अगर पॉइंट P इसके ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है तो वो ए से और बी से इक्वल दूरी पे होता है, यानी जो डिस्टेंस होगा पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी इफ पी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लेंगे, पी ए निकाल लेते हैं हम, पी ए निकलेगा x2 - x1, तो ये x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1, तो ये हो जाएगा -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 2 का स्क्वायर, -1 - 0 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, ये हो गया 1 प्लस 1 - 2 इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, तो पी ए हमारा आ रहा है √2 यूनिट्स। इसी तरह पी बी निकाल लो आप, पी बी इस बार इसको मान लो x2 3 और y2 भी 3, तो 3 - 0 का स्क्वायर √ 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 - 0 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। ये आपका आ रहा है √10 यूनिट्स, ये दोनों अनइक्वल हैं, तो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी, तो ये फॉल्स हो गया। ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे अगर वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, if the distance between the points 4, P and 1, 0 is 5, then the value of P is, again same application है distance formula का। सपोज ये पॉइंट है, इसको नेमिंग कर देते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है 5, तो ए बी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, तो ए बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से हम छुटकारा पाना चाहते हैं इसलिए स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5 का स्क्वायर इज 25, तो ये हो जाएगा, √ तो हट चुका है, स्क्वायरिंग कर ली है, x2 - x1 का स्क्वायर, ये सपोज कर लीजिए x2 है, ये y2 है, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। 1 - 4 इज -3, -3 का स्क्वायर इज 9, 0 - p इज -p का स्क्वायर इज p स्क्वायर, तो विल गेट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 - 9, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो p इज इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है +-4। ठीक है, तो ये जल्दीबाजी में स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 मार्क करके आगे मत बढ़ जाना, -4 भी 16 का स्क्वायर रूट होता है। देखिए आप 4 × 4 इज 16, -4 × -4 इज ऑल्सो 16, तो स्क्वायर रूट p मतलब p की वैल्यू कितनी आएगी +-4, विच इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, a circle has its center at the origin and point P 5, 0 lies on it. The point Q 6, 8 lies outside the circle. True, false, can't say, partially true, partially false। तो देखिए अगर कोई सर्कल है, इसको आप ऐसे समझिए,
ठीक है, ये बोल रहा है अ सर्कल हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन, तो उसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो ये अगर उसका सेंटर है ओ, तो ये पॉइंट है 0,0, ठीक है। द पॉइंट 6,8 लाई, सॉरी, एंड द पॉइंट P 5,0 लाइज ऑन इट। सपोज करिए ये पॉइंट है 5,0, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी हुई, 0 0 से लेके 5 0। अगर आप इसका x कंपेयर करेंगे तो इसकी रेडियस कितनी हुई, 0 से लेके 5 तक, ये हो जाएगी 5 यूनिट है इसकी रेडियस। अब ये बोल रहा है द पॉइंट 6,8 लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब 6,8 या तो आउटसाइड में लाई कर सकता है तो ये ट्रू हो जाएगा, या इनसाइड में लाई कर सकता है तो ये फॉल्स हो जाएगा, या ऑन द सर्कल लाई कर सकता है तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर इस पॉइंट की दूरी सेंटर से 5 यूनिट से ज्यादा है, रेडियस से ज्यादा है, तो ये आउटसाइड लाई करेगा। 5 यूनिट्स के बराबर है तो ऑन द सर्कल लाई करेगा, और 5 यूनिट से कम है तो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो हमको बेसिकली निकालना क्या है, ओ से लेके पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना है। तो ओ पी निकालना है हमें, तो निकाल लेते हैं। तो ओ पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x के कोऑर्डिनेट 0,0, p के 5,0। इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x1 और इसको y1। हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, विच इज 0 माइनस 0 का, सॉरी ये 5 नहीं है, पॉइंट Q का निकालना है, P बोल रहा हूँ मैं, ये Q है सॉरी। तो हमको निकालना है ओ क्यू। ओ क्यू निकालना है, क्यू पॉइंट की बात हो रही है, ओपी मैंने गलत ले लिया। तो ये हो गया x2 y2, तो दिस विल बी 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर है 36, 8 का स्क्वायर है 64, 36 प्लस 64 100, और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो ओ क्यू जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है 10 यूनिट्स, और आपकी रेडियस कितनी थी, 5 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स 5 यूनिट से बड़ा है, यानी कि ये कहीं बाहर लाई करेगा, विच इज दिस सिचुएशन। तो आंसर इज ट्रू। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 0,0, ओरिजिन सेंटर है, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट -6,8। तो देखिए बात वही है कि एक कोई सर्कल है, उसकी रेडियस फाइंड करनी है, जिसका कि सेंटर ये है 0,0, पॉइंट ओ बोल देते हैं इसे। और ये सर्कल पास कहाँ से हो रहा है, -6,8 से। अगर वो यहाँ कहीं लाई करता है, कहीं पे भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ओ से लेके इस पॉइंट को अगर मैं बोल रहा हूँ एम, तो ओ एम जो होगा वो विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमको डिस्टेंस निकाल रहा है ओ और एम के बीच में। तो ये बड़ा आसान है, x2 माइनस x1 -6 माइनस 0, ये 10 यूनिट्स आएगा इसका आंसर। देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 36 प्लस 64 इज 100, 100 का स्क्वायर रूट इज 36। कर लेते हैं हम। ओ एम इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 मान लिया 6 -6 को, x1 है 0, -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 0 का स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में। -6 माइनस 0, -6 का स्क्वायर है 36, 8 का स्क्वायर है 64, ये आ गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट इज 10। प्लस माइनस 10 होता है, बट हम डिस्टेंस में यूनिट्स लेते हैं, तो इट इज 10 यूनिट्स। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी का कंडीशन समझने के लिए चलिए हम कोलिनियरिटी, देखिए 3 पॉइंट्स या तो कोलिनियर हो सकते हैं या नॉन कोलिनियर हो सकते हैं। देखिए अगर 3 पॉइंट्स इस तरीके से हैं, सपोज करिए ये है, ये है, दो तो हमेशा कोलिनियर होंगे, 3 पॉइंट्स सपोज करिए ये इस तरीके से हैं, तो अगर आप इनको देखते हैं ये नॉन कोलिनियर है। और 3 कोलिनियर पॉइंट्स इस तरीके से अगर है तो ये कोलिनियर है। कैसे, देखिए लाइन ज्वाइन करके बता देता हूँ इसको। इस क्वेश्चन को मैं बड़ा डिटेल में लेने वाला हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
तो अगर ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो इनको ज्वाइन करने पे आपके पास क्या बन के आ रहा है, एक ट्राइंगल बन के आ रहा है, ठीक है ना। और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनको ज्वाइन करते हुए आपके पास जो बन के आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही बन के आ रहा है, ठीक है। अब देखिए कोलिनियरिटी को अ, किन्हीं 3 पॉइंट्स को चेक करने के लिए कि वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, या तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि वो बहुत लेंदी अप्रोच होता है और एग्जाम में आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई विल से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला अप्रोच आप यूज़ करिए। हालांकि दिस ईयर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं आ रहा है बट कोलिनियरिटी बिल्कुल आ रहा है। तो मैं फिर भी कहूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली चीज़ वाला कॉन्सेप्ट हमको सीखना चाहिए इसके लिए। तो सपोज करिए ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, लेट मी नेम देम ए बी सी। तो अगर वो नॉन कोलिनियर हैं तो वो ट्राइंगल बनाएंगे, और अगर ए बी सी कोलिनियर हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बनाएंगे। इस केस में अगर ये ट्राइंगल बनाएंगे नॉन कोलिनियरिटी में तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा ज़रूर, और यहाँ पे वो एरिया उस ट्राइंगल का हम मान सकते हैं कि 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश करें और अगर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है, और अगर वो एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉन जीरो वैल्यू आती है तो हम वो बोलेंगे कि वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, ये याद करने का तरीका भी मैं सिखा देता हूँ। हाफ, आप नॉर्मली ट्राइंगल का एरिया क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो वैसे ही आएगा। बेस इंटू हाइट की जगह यहाँ पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो कैसे आते हैं, आप लिखिए x1 फिर एक ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर प्लस में लिखिए x2 फिर एक और ब्रैकेट को लगा दीजिए, फिर प्लस में लिखिए x3 और फिर एक और ब्रैकेट को लगा दीजिए, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब ये आपने लिखा है x1, तो वन अंदर ब्रैकेट के अंदर आएंगे y, और वो कैसे आएंगे, 1 आ गया है तो आएगा 2y2 माइनस y3, x2 आ गया है तो y आएगा 2 के बाद वाला 3 माइनस y1, x3 आ चुका है तो x3 के आगे क्या आएगा, y1 माइनस y2। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अगर ये नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, और अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब हम वैल्यूज देख लेते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या है। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ, x1 कितना है 1, y2 कितना है 2, y3 कितना है 5 प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है 5, y1 कितना है -1, माइनस माइनस वन इज 5 + 1 प्लस x3 कितना है 9, y1 कितना है -1 और y2 कितना है 2 -2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो 1 × 2 - 5, 2 - 5 इज -3, 5 + 6 इज 5 + 1 is 6, 6 × 5 is 30 plus 30, -1 into -1 -2 is -3, -3 into 9 is -27। ये देखिए आप, ये आ गया हाफ, -3 - 27 is -30 प्लस 30, -30 + 30 होता है 0, तो आ जाएगा हाफ इंटू 0 जो कि आ जाएगा 0। तो ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ये जिसका कि एरिया 0 है। कैसे ट्राइंगल का एरिया 0 होता है, जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो आंसर इज ए, यस। नेक्स्ट, if the point P2, 1 lies on the line segment joining the points A and B, then तो P ऐसा पॉइंट है जो A और B के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो AP is 1/3 of AB, AP is equals to PB, PB is equals to AB, 1/3 of AB and AP is equals to half of AB। तो ये डिस्टेंसेस के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो देखा जाए तो ये हमारे पास 3 डिस्टेंस आएंगे, एक आएगा PA, एक आएगा PB और एक आएगा AB, ठीक है। तो हम तीनों डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, देन ऑप्शन के हिसाब से चल के देख लेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं PA विल बी अंडर रूट ऑफ। अब देखिए बेटा, ये बार बार आप लोग इसको डिस्टेंस फार्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करोगे ओरली, बहुत फास्ट होता है। PA निकालना है आपको, तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x2 - x1 4 - 2 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 2 - 1 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4,
1 का स्क्वायर इज 1, 4 + 1 इज 5, तो ये कितना आ गया √5। ठीक है, अब निकाल लेते हैं पी बी, पी और बी। ये x2 y2, ये x1 y1। 8 - 2 इज 6, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 इज 3, तो ये 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज 36, 3 का स्क्वायर इज 9, 36 + 9 इज √45। इसको सॉल्व करोगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाएगा 3 × 3 × 5, तो 2 3 में से एक 3 बाहर, तो 3√5 है ना। इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश सीखिए आप लोग। 45 को या तो 3 × 3 × 5 सोचो, या सोचो 9 × 5, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 बार निकाल लो, 5 अंदर रह गया। नेक्स्ट, और क्या निकालना है हमको, पी ए आ गया, पी बी आ गया, अब निकाल लेते हैं ए बी। ए बी, तो x1 y1 x2 y2। 8 - 4 इज 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 इज 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, तो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, तो √20। 20 को फिर सोचो, 4 × 5, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 5 अकेला रह गया, तो अंदर रह गया। अब आप देखिए, ये आ रहा है √5, ये आ रहा है 3√5, ये आ रहा है 2√5। तो अब देखिए, √5 + 2√5 करोगे तो आप 3√5 आएगा। तो √5 इज पी ए प्लस 2√5 इज ए बी इज इक्वल्स टू पी बी। ये आ रहा है हमारा रिलेशन। देखते हैं कुछ है क्या। पी ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू पी बी। सिचुएशन अगर हम लाइन बनाएंगे वही करें, क्योंकि ये तीनों एक लाइन पे थे, तो ये कुछ ऐसे है। पी ए और बी, पी ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए आप, ए पी इज 1/3 ऑफ ए बी। ए पी कितना है √5, ए बी कितना है 2√5, ये इसका 1/3 नहीं है, गलत है ऑप्शन है। ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, ए पी है आपका √5 और पी बी है आपका 3√5, ये भी गलत है, इक्वल नहीं है। पी बी इज 1/3 ऑफ ए बी, पी बी 3√5 है, 1/3 ऑफ ए बी है 2√5, ये भी गलत है। ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ए पी है √5 और ए बी है 2√5, हाँ ये इसका हाफ है, 2√5 का हाफ होता है √5, तो ए पी इज हाफ ऑफ ए बी, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, good question. If point P x comma y is equidistant from the point A and B, then ये रिलेशन निकालना है। तो देखिए, पॉइंट P जो है A से जितना दूर है उतना ही दूर B से है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी सिचुएशन ये दे रखी है कि ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। ठीक है, तो एक्स और वाई में कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ए पी होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, और बी पी भी होगा इसी तरीके से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट से फ्री होने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, वाह स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी x2 - x1 x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर से हमने स्क्वायर रूट दोनों तरफ के हटा दिए, आप यहाँ पे लगा के भी स्क्वायर कर सकते थे, हमने शुरू ही कर दिया। तो a - b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर a - b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a - b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। 1 second, 2 × y × 5 इज 10y। ठीक है, ये आ गया हमारा रिलेशन। अब आप देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर भी कैंसिल होगा। अब सब कुछ एक तरफ कर लीजिए,
25 और 1 लाइक टर्म है, तो 25 प्लस 1 हो जाएगा 26। ये कंसिडर हो गया, ये कंसिडर हो गया। -10x -2y इज इक्वल्स टू, इधर भी देख लीजिए, 1 + 25 इज 26 -2x -10y। 26 भी इधर उधर आएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x और y को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इधर आया तो +2x -10x +2x -2y, और ये भी इधर आया तो +10y इक्वल्स टू 0। -10x +2x इज -8x -2y +10y इज +8y इक्वल्स टू 0। तो इससे आ जाएगा हमारा 8y इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज देते हैं 8x, 8 ने 8 को कैंसिल किया, 8/8 1 हो जाएगा, तो हमारा आ रहा है y इज इक्वल्स टू x। ये रिलेशन निकल के आ रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट को सपोज करिए हम बोल रहे हैं पॉइंट ए, और पॉइंट इसको बोल रहे हैं बी, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको बोल देते हैं हम सी। ठीक है, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी इज, ठीक है, तो सी एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है और ए और बी से इक्विडिस्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर अगर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो सी पॉइंट, सी पॉइंट अगर हम जो भी अज्यूम करेंगे तो सी पॉइंट आपका होगा एक्स, जो कि अननोन है, हमको ये नहीं पता, बट वाई तो इसका 0 ही होने वाला है। तो पहले तो चारों ऑप्शंस में देख लो कि वाई 0 किस किस का है, चारों ही का है, तो अभी हमको मालूम नहीं पड़ा। अब हमको निकालना है, तो या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, या आप ऑप्शंस को पुट अक्रॉस करके कर लो। ठीक है, ऑप्शंस को पुट अक्रॉस करके मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, फ्रैक्शंस में भी ये 4 बार ट्राई करना पड़ेगा। हम इसको सिंपल तरीके से ही कर लेते हैं। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट हमने माने हैं x,0, और ये ए से और बी से इक्वी डिस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी विल बी इक्वल टू बी सी। फिर वही स्क्वायर रूट से छुटकारा पाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर देख लो आप, सी के कोऑर्डिनेट ये, ए के कोऑर्डिनेट ये, तो x2 - x1 विच इज x-1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 3 का होल स्क्वायर इज -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। x2 - x1, x - -1 इज x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 2 का होल स्क्वायर विच इज -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, a - b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -3 का स्क्वायर इज 9, इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, प्लस 2ab -2 का स्क्वायर इज 4। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर ने कैंसिल किया एक्स स्क्वायर को, ठीक है, 1 + 9 इज 10, है ना, -2x को उधर भेजते हैं, तो ये +2x हो जाएगा, 2x + 2x हो जाएगा 4x, और इस 4 को 1 + 4 इज 5, इस 5 को इधर ले लेते हैं, तो ये -5 इज इक्वल टू 2x + 2x, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो 5 इज इक्वल टू 4x, तो x कितना आ गया हमारा, 4 को हटाया नीचे, तो 5/4। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x, 0 था, विच इज 5/4 निकाला है हमने x, 0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड -3,4। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच का क्वेश्चन है, तो स्किप करेंगे, चलो कर लेते हैं। x एक्सिस पे है पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, उसी हिसाब से करते हैं, x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1, तो वही लॉजिक लगाएंगे, x - 7 का होल स्क्वायर 0 - 6 का होल स्क्वायर इज -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - -3 इज x + 3 का होल स्क्वायर, 0 - 4 इज -4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -6 का स्क्वायर इज 36, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -4 का स्क्वायर इज 16। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया,
तो ये आ जाएगा 49 प्लस 36, 59, 69, 79, 89, 89 में से 4 का 85, माइनस 14x प्लस 85 इक्वल्स टू 6x, 9 प्लस 16 इज 25। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो यू विल गेट 6x प्लस 14x, इधर लेके आ रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा 20x, 85 माइनस 25 इज 60, तो इससे आ जाएगा 60 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू x 3। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0, 3, 0। इसी तरह अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे दे देना तो आप मानोगे 0, y। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल AOB एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये 3 वर्टाइसेस हैं, एक ट्रायंगल है OAB, एक है A, एक वर्टेक्स है B और एक वर्टेक्स है O। तो इन तीनों ही से इक्विडिस्टेंट, तो सपोज करिए कोई पॉइंट है, लेट्स से उसको नाम दे देते हैं हम M। तो MO, MB और MA, ये डिस्टेंस तीनों इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, और O के कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है क्योंकि ओरिजिन है, इसके 2x, 0 और इसके 0, 2 है। अब इसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स कुछ भी मान के चलेंगे तो आपके पास 3 इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी। एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा OM, एक निकालना पड़ेगा BM और एक निकालना पड़ेगा MA, और वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाएंगे। फिर तीनों को इक्वेट करके आप M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस सब्जेक्टिवली ऑप्शंस डाल के देखिए, ऑप्शंस डालने से बड़ा फास्ट हो जाएगा। आप पहले ऑप्शन ए डाल के देखिए, क्या MO, MB और MA इक्वल आ रहे हैं, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा तो फिर बी डाल के देखिए, अगर बी में आ रहे हैं तो बी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना चाहिए। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो लेट्स से कि सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ OM डिस्टेंस, OM। तो इसका x1, y1 ये रहा, और x2, y2 हम मान लेंगे ये वाला फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन ए कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 विच इज अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 इज x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया OM। इसी तरह अब आप निकाल लीजिए BM। ठीक है, अब BM निकाल लेते हैं। तो वही अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 x माइनस 2x विच इज, चलिए कर लेते हैं, x माइनस 2x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विच इज y माइनस 0 का स्क्वायर। तो x माइनस 2x इज माइनस x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, और y माइनस 0 इज y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। ये दोनों सेम आ गए, हो सकता है इससे काम बन जाए। अब हम निकाल लेते हैं, OM आ गया और BM आ गया, अब निकालेंगे AM। लेट्स फाइंड AM। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 x, x1 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 इज y एंड y1 इज 2y, तो y माइनस 2y का स्क्वायर। तो you will get अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 इज x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, y माइनस 2y इज माइनस y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर आ गया और 3 लाइन में आ गया, तो इस वजह से इसको ऑप्शन से ही करना चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो y एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y, क्योंकि y पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो चारों ऑप्शंस में देख लो, चारों ही में x 0 दे रखा है, तो चारों में कोई भी आंसर हो सकता है। अब हमको क्या दे रखा है, जैसे हमने x एक्सिस वाला क्वेश्चन किया था, तो सपोज करिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। तो ये बोल रहा है कि AP इज इक्वल्स टू BP। इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करिए। यू हैव AP इज इक्वल्स टू BP। अगेन आपको अंडर रूट से छुटकारा पाना है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर। दिस विल गिव मी x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 या 0 माइनस 6 इज माइनस 6 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 विच इज y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 विच इज 0 माइनस माइनस 4 विच इज प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 विच इज y माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, y निकल आएगा। माइनस 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस a माइनस b का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से आएगा 16, a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस y स्क्वायर कैंसिल हो गया। 36 प्लस 25 इज 36 प्लस 5 इज 41, 41 प्लस 20 is 61, 61 minus 10y equals to 16 plus 9 is 25 minus 6y। y वाले एक तरफ कर लेते हैं, ये उधर आएगा तो प्लस 10y माइनस 6y प्लस 10y, 61 माइनस 25 माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 6 प्लस 10 इज 4y, 61 माइनस 25 अगर हम करेंगे तो 60 में से 20 गया, 40 में से 4 गया 36, तो y इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 4 9। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे 0 कॉमा y या 0 कॉमा 9 विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द सर्कल whose endpoints of diameter are 24,1 and 2,23 is। तो रेडियस निकालनी है एक सर्कल की, इसको भी चलिए एक बार हम इंफॉर्मेटिव बना लेते हैं थोड़ा। तो ये एक अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक डायमीटर के एंड पॉइंट से रखें, तो डायमीटर भी ड्रॉ कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल ये हमें फाइंड करनी है, whose एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर, एंड पॉइंट्स हैं ये ए मान लिया 24,1 और अदर एंड पॉइंट इज 2,23, इसको बी मान लिया 2,23, ठीक है। और अब आप देखिए ए बी जो है वो डायमीटर है, अगर हम ए बी निकाल लें और ए बी का हाफ कर दें, वही तो उसका रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो हम ए बी लेंथ निकाल लेते हैं। तो ए बी लेंथ निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, ए बी विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1, सीधे लगा रहा हूँ, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, x2 माइनस x1 2 माइनस 24 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 23 माइनस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 माइनस 24 इज माइनस 22 का स्क्वायर प्लस 23 माइनस 21 इज 22 का स्क्वायर। अब माइनस 22 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर सेम ही होगा, मेरे को वैल्यू याद नहीं है तो मैं इसको आसान कर देता हूँ, 22 स्क्वायर दोनों में कॉमन ले सकता हूँ मैं, या चलिए पहले इसको ऐसे समझिए, माइनस 22 इसके स्क्वायर को मैं 22 स्क्वायर लिख रहा हूँ और इसको 22 स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ, 22 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो अंदर क्या बचेगा, कॉमन ले लिया 22 स्क्वायर तो बचा 1 प्लस 1, 22 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर मैं करूँगा तो 22 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 विच इज 2, तो ये कितना आ गया 22√2 यूनिट्स आ गया। ये क्या चीज़ है, ये ए बी है जो कि हमारी डायमीटर है, तो रेडियस क्या है हमारा डायमीटर का हाफ, तो 22√2 अपॉन 2, 2 1 2, 2 11 20, तो इट इज 11√2 which is option number C. All right, next, if the points A and B are on the circle with the center O, then the value of x, if the points A and B are on the circle with the center O, हाँ ठीक है, तो ये सर्कल का सेंटर है और A और B सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ओ ए भी जो डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस होगा और ओ बी जो डिस्टेंस होगा वो भी रेडियस ही होगा। तो हम उससे करके देख लेते हैं कि ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, सॉल्व कर लेंगे उसे, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, अगेन हमको छुटकारा पाना है स्क्वायर से तो हम कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा ओ ए निकाल लो आप 2 माइनस 4 या माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 या 0 का स्क्वायर, ओ बी निकाल लो आप 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यस माइनस 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 0 का स्क्वायर इज 0,
ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। ये 4 उधर जाएगा तो -4 और 4 भी कैंसिल हो गए। तो आई विल हैव 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 स्क्वायर से लिख सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज कर लो। ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये किस फॉर्म में है, x का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर 4 और ये है -2ab की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इससे मालूम पड़ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू 2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस एंड दिस। तो पेरीमीटर निकालना है, तो अगर ये पॉइंट ए है या वर्टेक्स है ट्राइंगल का, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तीनों साइड्स का सम। तो ए बी निकाल लेते हैं, तीनों साइड्स निकालनी है कहने का मतलब है। ए बी, ए से लेके 0 माइनस 0 का स्क्वायर है 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 इज -4 का स्क्वायर और ये अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 16 विच विल बी 4। बी सी निकाल लेते हैं, बी और सी, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 इज 0 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ये आ जाएगा 3। सी ए निकाल लो, ओरली होंगे बड़े आसानी से। 3 माइनस 0 का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर इज -4 का स्क्वायर और ये अंडर रूट में, ये कर लेंगे 9 प्लस 16 विच इज 25 और 25 का स्क्वायर रूट इज 5। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज perimeter, which is option number B. Next, if 3.003 root 3 and 3 comma lambda form an equilateral triangle, then lambda is equals to, तो सपोज कर ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो A और B में अगर आप देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 0, 0, 3 एंड √3, इससे हमें एक डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, सी में लैम्डा हमारा अननोन दे रखा है, ये निकालना है हमें। तो हम ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कर देंगे या ए बी इज इक्वल्स टू बी सी कर देंगे, उससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी करेंगे क्योंकि ए बड़ा आसान दे रखा है, 0, 0 दे रखा है। चलिए ट्राई करते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आएगा। ए बी इज इक्वल्स टू, अगर मैं ए सी लेके चलूँ तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, ए सी भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट से छुटकारा पाने के लिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ए बी कितना होगा, x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 इज √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, 3 माइनस 0 इज 3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 0 इज लैम्डा का स्क्वायर। तो आ जाएगा 9 प्लस √3 का स्क्वायर इज 3, 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो लैम्डा टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस √3। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, विच इज नन ऑफ दीज शुड बी द आंसर। नेक्स्ट, इफ ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल whose three vertices are a o b, ये तीन दे रखे हैं, then the length of its diagonal is। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ए वन सेकंड, ए ओ बी सी, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये दे रखे हैं, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल इक्वली होती हैं, तो सब चलिए नोट कर लेते हैं। ये 0,3, ये 0,0, दोनों डायगोनल से इक्वल होती है रेक्टेंगल की।
5,0 और ये हमारे को दे ही नहीं रखा है। तो अब आप देखिए ओ सी नहीं निकालेंगे आप, क्योंकि सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है ही नहीं। आप ए बी निकाल के, ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, तो इनको ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वो डायगोनल होगी। अब आपके पास x1 y1 भी है, x2 और y2 भी है, तो ये भी निकाल लो आप, विच विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल, विच इज 5 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 which is square root of 34, which is option number C. The point which divides the line segment joining the points 7, minus 6 and 3, 4 in the ratio of 1:2 lies in which quadrant? तो पहले हम पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये फंडा पता है बाय सेक्शन फॉर्मूला कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, वन सेकंड, ओके, हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूला के मुताबिक सपोज करिए कोई लाइन सेगमेंट है ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करता हुआ, और अगर कोई पॉइंट सी लाई कर रहा है इसमें इंटरनली बीच में कहीं पे भी, और वो उसको m/n की रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इसके x1 y1 ए के और बी के भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो और ये रेशियो भी हमें पता हो। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि एक पॉइंट है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7, -6, ए के दे रखे हैं 7, -6, बी का दे रखा है 3, 4, रेशियो जिसमें डिवाइड कर रहा है m/n है 1:2, तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स बाय दिस फॉर्मूला इज m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, ये होगा x वाला, और y वाला होगा m(y2) प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, तो लगा देते हैं हम। c विल बी इक्वल टू m कितना है हमारा 1, x2 कितना है हमारा 3, तो 1 × 3 इज, अभी तो अप्लाई कर देते हैं, 1 × 3 प्लस n है हमारा 2, x1 है हमारा 7 अपॉन m प्लस n 1 + 2, m(1) y2 है हमारा 4 प्लस n 2, y1 है हमारा -6 अपॉन m प्लस n। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए सी के। सॉल्व कर लीजिए इसे, 1 × 3 इज 3, 7 × 2 इज 2 × 7 इज 14, 3 + 14 इज 17 अपॉन 3, कॉमा 1 × 4 इज 4, minus 2 × -6 is -12, 4 - 12 is -8 अपॉन 3। तो ये आए हैं हमारे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, जिसमें x है पॉजिटिव और y है नेगेटिव। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कहाँ लाया करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट, if P divides a line segment joining A and B in the ratio of 3:1, then the value of A and B is। ठीक है, सेम एप्लीकेशन है, इसमें थोड़ा नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं। तो P जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे, लेट्स स्टार्ट, P शुड बी M है 3 और N है, रेशियो है 3:1, तो m/n is 3:1, mx2, m हो जाएगा 3, x2 क्या है? ये है x2, नोट कर लेते हैं, x2 y2, ये है x1 y1, और ये है m और ये है n। तो m x2 विच इज 8a प्लस n इज 1, x1 विच इज 3a + 1 upon m plus n, which is 3 + 1, m3 y2 is 5 plus n into y1, which is -3 upon m plus n। एक मिनट, सीधे वैल्यू डालते हैं, 3 + 1,
और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 9a-2 और -b। तो ये हो जाएगा 9a-2 कॉमा -b इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिए, 3 इंटू 8 इज 24a प्लस 3a, 1 इंटू 3a इज 3a प्लस 1 अपॉन 4 कॉमा 15 माइनस 3 इज 12 अपॉन 4। सॉल्व कर लेते हैं, 9a-2 कॉमा -b इज इक्वल टू 24a प्लस 3 इज 27a प्लस 1 अपॉन 4 कॉमा 12 अपॉन 4 इज 3। ठीक है, अब इससे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से, एब्सिसा को एब्सिसा से इक्वेट करिए और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से। तो सब, तो एब्सिसा को एब्सिसा से कर रहा हूँ मैं पहले। तो इससे हमको मालूम पड़ा 9a-2 इज इक्वल टू 27a प्लस 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9a-2 इज 36a माइनस 8 27a प्लस 1, तो ये जाएगा 36a माइनस 27a इज इक्वल टू 1 प्लस 8, 36a माइनस 27a इज 9a इज इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू हो जाएगी 9/9 विच इज 1। और इसी तरह ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे तो -b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो a भी आ गया आपका और b आ गया। a इज 1, -1 -1 0 1 एंड b इज -3, ऑप्शन नंबर D. Next, the point -4, 6 divides the line segment joining the points A and B. Then the ratio is, ठीक है, इस बार रेशियो अननोन है, तो ये पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है ए और बी के लाइन सेगमेंट को, तो रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, सपोज करिए, चलिए इसको एक बार समझा देता हूँ। सपोज करिए इस तरीके की सिचुएशन है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, जो कि है -6, 10 और 3, -8, और ये पॉइंट है -4, 6। लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट P, विच इज -4, 6। अब ये पॉइंट P जो है इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें m/n निकालना है। बट m/n में प्रॉब्लम क्या होती है, m और n दो वेरिएबल हो जाते हैं। तो आप एक काम करिए, इसको k/1 के रेशियो में डिवाइड मानिए, जहाँ पे आपका k होगा m/n। तो आप जब भी रेशियो फाइंड करनी है, आप k वाला फॉर्मूला लगाइए, और जब भी आपको और कुछ निकालना है, मतलब रेशियो गिवन है, तब तो आप m/n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है तो उसमें k/1। इससे होता क्या है कि k एक वेरिएबल रह जाता है, और k होता क्या है, m/n ही होता है। तो अब हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो पॉइंट P जो है हमारा विल बी kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब पॉइंट P कितना दे रखा है, -4, 6, वैल्यू सॉल्व देते हैं, विल बी इक्वल टू, k अननोन है हमारा, x2 है 3 प्लस x1, x1 है -6, तो ये प्लस इंटू माइनस है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन k प्लस 1, ky2 -8, k इंटू -8 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो देखिए -4, 6 इज इक्वल टू 3k -6 अपॉन k प्लस 1 -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब आपको k ही तो फाइंड करना है। k फाइंड करने के लिए चाहे तो x वाले को x से इक्वेट कर दो, या y वाले को y से इक्वेट कर दो, k आ जाएगा आपका। कुछ भी ले सकते हैं आप। सपोज करिए हम x वाले को x से इक्वेट कर रहे हैं, तो ले लेते हैं उससे। तो -4 इज इक्वल टू 3k -6 अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -4 इंटू k प्लस 1 इज -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6। तो आ जाएगा माइनस k वाले एक तरफ, -4k -3k इज इक्वल टू -6 प्लस 4, तो आ जाएगा -7k इज इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल माइनस, तो k आ जाएगा आपका 2 इज अपॉन 7। और k क्या था, रेशियो था,
m अपॉन n था, तो m अपॉन n आ गया आपका 2/7 या 2:7, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही है। तो आई विल सी यू वेरी शॉर्टली विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, मोस्ट लाइकली टुमारो, क्योंकि लास्ट 1 वीक से मैं रोज़ ही पोस्ट कर रहा हूँ ये ट्यूटोरियल्स। तो आई विल सी यू वेरी शॉर्टली। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स। टेक केयर, बाय।